बुंदेलखंड की किडनी व कैंसर के रोगियों को इलाज के लिए अब दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में भागना नहीं पड़ेगा। फरीदाबाद के प्रसिद्ध सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 द्वारा झांसी में ओपीडी शुरू कर दी गई है। सर्वोदय हॉस्पिटल के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय पांड्या और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु हरि अब महीने के दूसरे मंगलवार को झांसी के निर्मल हॉस्पिटल में मौजूद रहकर मरीज देखेंगे। दोनों डॉक्टर्स ने किडनी व कैंसर रोगों से बचाव की जानकारी देते हुए कहा कि सर्वोदय हॉस्पिटल में बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है और कम कीमत में विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस मौके पर हॉस्पिटल के एरिया मैनेजर योगेश शर्मा व कार्तिक मिश्रा भी मौजूद रहे। देखिए, हमारे कंट्री में किडनी डिजीज़ की जो मात्रा है, जो किडनी डिजीज़ के रोगी हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। अनफॉर्चुनेटली किडनी डिजीज़ की जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं उसमें पेशेंट को कोई लक्षण नहीं बनते, उनको पता नहीं चलता कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो जिन पेशेंट्स को किडनी की बीमारी होने का रिस्क है, जैसे मैंने अभी बताया, शुगर, बीपी, स्टोन, इन्फेक्शन, ऐसे पेशेंट्स को अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। चेकअप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कराना है, किडनी के डॉक्टर के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चेकअप कराते रहें। चेकअप बहुत सस्ता है, एक आधा ब्लड टेस्ट है, एक आधा यूरिन टेस्ट है, इसी से स्क्रीनिंग हो जाती है किडनी की डिजीज़ है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन करना बेटर है क्योर करने से। और किडनी डिजीज़ जब बहुत आगे बढ़ जाती है तब जाके फिर हमें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस अपनाने पड़ते हैं। और जब इनकी चॉइस आती है तो जिन पेशेंट्स के पास पॉसिबिलिटी है उनको हम सजेस्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट से क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो ये कितने रोगी आए हैं किडनी पे? कितने रोगी आए हैं मतलब कितने पेशेंट हैं? कहाँ पे? आपके कितने पेशेंट आ चुके हैं? मैं तो पिछले मतलब 2007 से लगातार किडनी का ही कर रहा हूँ, तो मैं तो गिनती भूल गया हूँ किडनी पेशेंट की। हम हज़ारों की संख्या में मैंने पर्सनली देखा। आपने जो आंकड़ा दिया है, आंकड़ा ये मैंने जो आंकड़ा दिया वो तो पूरे देश का दिया है। वो आंकड़ा एक स्टडी में आया था कि हर साल 2.5-3 लाख नए मरीज़ किडनी फेलियर से मतलब जुड़ते हैं। हमें इसे इंसिडेंस कहते हैं कि भी 2.5 से 3 लाख नए मरीज़ आते हैं हर साल इंडिया में, जिनको किडनी फेल हो चुकी है, जिनको या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो उतने हैं। ऑब्वियसली सारे 2.5 से 3 लाख पेशेंट तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ, इंडिया भर में ये आंकड़ा स्टडीज़ के माध्यम से पता चला है। तो हमें पता है कि कैंसर का इंसिडेंट सारी दुनिया में बढ़ रहा है, इंडिया में भी स्थिति व्यत्यस्त नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कैंसर का है हमारा लाइफस्टाइल हैबिट्स। उसमें सबसे ज़्यादा है टोबैको यूज़। स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, स्टोमक कैंसर हो, 80% ऑफ द कैंसर्स, ये जो लंग कैंसर, माउथ कैंसर का रीज़न टोबैको यूज़ है। वो स्मोकिंग भी हो सकता है, स्मोकलेस टोबैको, ये जो गुटखा, खैनी, उसके यूज़ से भी हो सकता है। तो दूसरा रीज़न है अल्कोहल यूज़। अल्कोहल यूज़ से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने का चांसेस है। तीसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ सकता है। फोर्थ रीज़न इज़ ओबिसिटी, यानी कि ओवरवेट। तो अभी एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक ये जो ओबिसिटी टोबैको को ओवरटेक करेगा एज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर। सो ये चारों हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है। दूसरा कॉज है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। तीसरा है इन्फेक्शंस। ये एक इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन, नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। उसकी वजह से बच्चेदानी की मुंह की कैंसर, मतलब सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन कॉज ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। वो इंडिया का तीसरी सबसे कॉमन कैंसर है।
वो वायरस हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके खिलाफ अभी एक नया वैक्सीन आया है। 14 ईयर्स के कम बच्चों को करने के लिए वैक्सीन है, एंड वैक्सीन इस कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तीसरा कॉज है हेरिडिटरी कॉज। हेरिडिटरी कॉज मतलब जेनेटिक है, इतना कॉमन नहीं है। 5 to 10% जनरल पॉपुलेशन में कैंसर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है।